स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 3 वीडियो। अब तक हमने आयंस पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज समथिंग कंबाइनिंग पावर और द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। सो यू कैन से कंबाइनिंग पावर और द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सेकंड, यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, वही डिफाइन करता है कि उसका कंबाइनिंग पावर कितना है, और यू कैन से कि उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है, कि उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी कितनी है। सो यू कैन से आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द chemical behavior of any compound or any atom. So you can say, if you will talk about valency in a period wise, you can say if you will move from left to right, students, what are periods? Periods are like, you can say when you move from left to right, it is called period. और आप जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो पीरियड में जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप बोलते हैं कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1 to 4th, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लास्ट में नोबल गैसेस के केस में ग्रुप 18 में क्या हो रहा है, आपका 0 हो रही है। वैलेंसी अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के केस में आप क्या बोलेंगे, इट इज सेम थ्रू आउट द ग्रुप, मीन्स व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप इट रिमेन द सेम, ड्यू टू दिस ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर हैव अ सेम वैलेंसी। For example, if you will talk about group 1, it has valency 1, group 2, 2, group 13, it is 3, 14, it is 4. But आप 15 पे जाएंगे तो वैलेंसी क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, 3, 16 पे 2, 17 पे 1 और 18 पे आके 0 हो गई। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वैलेंसी के बारे में कि ग्रुप 1 में जो आपको पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो था, उसमें आपको ये बताया गया था ग्रुप 1 को अगर हम लर्न करते हैं तो उसकी वैलेंसी को लर्न करने का एक इजी वे। सेम वे अगर आपसे कोई पूछे कि वैलेंसी किसी आयंस की क्या है, तो आप आयंस के केस में क्या कहोगे कि वैलेंसी ऑफ एन आयन सेम एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस। सो इफ द आयन इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, you can say it is a cation, so it is monovalent cation। +1 चार्ज है, cation है, उसने लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इट इज मोनोवेलेंट, और उसकी वैलेंसी क्या थी, 1। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैग्नीशियम, और यू कैन मैग्नीशियम इट इज +2 चार्ज, फॉर सोडियम इट इज +1 चार्ज। अगर आप बोल रहे हैं आयन हैज 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज एन एनायन। तो एनायन के केस में अगर उसने 2 को गेन किया है तो इट इज डाइवेलेंट एनायन, इट इज डाइवेलेंट एनायन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपका वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे और वो कैसे बिहेव करता है, उसकी कंबाइनिंग पावर क्या होती है। नेक्स्ट, आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, तो आप कुछ सिंपल से रूल है हमारे, इसको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल इज कि सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी एलिमेंट का उसका सिंबल हम देखेंगे कि उसका सिंबल क्या है। सेकंड, आप क्या देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा है इट विल फॉल इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, कम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे। सेम वे फिर आप उसकी वैलेंसी राइट डाउन करेंगे कि वैलेंसी क्या है सिंबल्स के ऊपर, और उन वैलेंसी को हम क्रिस क्रॉस करेंगे कि अगर दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है उसका फर्स्ट पे और फर्स्ट का सेकंड पे, तो ये क्रिस क्रॉस वे है, और उनके सबस्क्रिप्ट पे उनको मेंशन करेंगे, उनके सिंबल्स पे। फिर आप डिवाइड कर देंगे उन्हीं नंबर को, अगर आपको किसी कॉमन फैक्टर से अगर आपको नीड आई। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर इट इज H2O। आप सबसे पहला रूल क्या था हमारा, हाइड्रोजन सिंबल्स लिखा हमने वाटर के केस में H2O, तो हाइड्रोजन के क्या होती है वैलेंसी +1, ऑक्सीजन के केस में -2,
आपने क्या करना है, सेकंड क्या पॉइंट बोला हमने, क्रिस क्रॉस करना है। -2 इसके सबस्क्रिप्ट पे चला गया क्रिस क्रॉस वे में, +1 इसके सबस्क्रिप्ट पे चला गया। तो आप कैसे करेंगे, अगर इसके सबस्क्रिप्ट पे गया तो H2O1, so you can say water molecule is formed. One more example you can take, for example carbon dioxide. For the carbon you can use symbol C. For dioxide you can say oxide is there, you can say O2. कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, +4, और एक ऑक्सीजन पे हमारे पास चार्ज क्या है, -2। आपने क्या किया, इसको क्रिस क्रॉस किया, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन जो है आपका +2 -2 है, तो यहाँ पे और इसमें एक पे था तो हम इसीलिए 2 लिख रहे हैं, -2 -4, 2 इज इक्वल टू -4, यू कैन से, तो दोनों चार्जेस आपके कैंसिल आउट हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, C, और डाइऑक्साइड है बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सो CO2 is formed. The same way you can take so many examples and you can try by yourself. Next, अगर किसी आयनिक कंपाउंड का हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड के केस में कुछ नहीं है, वही रूल्स फॉलो होंगे। आपने कैटायन का सिंबल लिखना है किसी भी पॉजिटिव आयन का, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जैसे कि आपका नेगेटिव है वो राइट साइड में लिखेंगे। तो आप बोलोगे, फिर उस सिंबल के नीचे अगेन हम क्या लिखेंगे, उनकी कैटायन और एनायन चार्जेस और उनके वैलेंसी, क्रिस क्रॉस करेंगे, फिर उनके सबस्क्रिप्ट पे राइट डाउन करेंगे और किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, सोडियम के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हैं, Na, क्लोराइड के लिए Cl, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो यू कैन से ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यू कैन से इट इज +1 चार्ज, ये -1 चार्ज, एक क्लोराइड पे -1, तो आप इसको भी क्रिस क्रॉस कर देंगे, सेम वे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट एंड NaCl will be formed. Same way potassium, for the potassium we can use K, for the bromide it is Br, potassium पे +1, bromide पे -1, again you can crisscross it, the KBr will form. So these are the simple compounds, ionic compounds which you can form by this crisscross rule. Next is the atomic mass. एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक मास को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि कई बार आपने देखा है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो हमें उसका मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर किसी सेंसिटिव बैलेंस के थ्रू करेंगे तो भी आप किसी छोटे एलिमेंट का, एटम का मास नहीं निकाल पाएंगे। सेम वे अगर आप उसको ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए सोचेंगे तो वो यूनिट उसके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव मास का। पहले हमने इनिशियली हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया था, जिससे कि किसी भी एलिमेंट का उसके कंपैरिजन में कि नंबर ऑफ टाइम्स उसका कितना हेवियर है मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में और कितना लाइटर है, यू कैन सी। सो एटॉमिक मास, यू कैन से मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट और अपॉन you can say mass of the hydrogen atom. So this is atomic mass. Next is the relative atomic mass. What is relative atomic mass? Relative का मतलब क्या है कि जब ये प्रॉब्लम आई तो relative का कॉन्सेप्ट आया। In 1961 कार्बन 12 जो आइसोटोप था, इसको हमने स्टैंडर्ड चूज किया और इसका 12 यूनिट मास को फिक्स कर दिया। फिर आया कि एक 1 AMU स्केल, 1 AMU स्केल क्या होता है, वो स्केल जिससे रिलेटिव एटॉमिक मास डिफरेंट एटम का एक्सप्रेस किया जाए, कि द स्केल इन विच रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर और एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एटॉमिक यूनिट स्केल और AMU स्केल। और एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द
1/12 एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोलेंगे? 1/12 the actual mass of the carbon atom isotope, carbon 12 isotope. You can say 1 atomic mass unit or 1 AMU is defined as 1/12 the actual mass of the carbon 12 atom. So now you can say इसके comparison में कि number of times of an atom of an element is heavier than the 12th part of the carbon 12 isotope is called the atomic mass of the element. और आप इसको RAM means relative atomic mass unit, you can say mass of the one atom of the given element and upon में 1 AMU. और 1 AMU को आपने क्या define किया? 1 AMU is equal to 1/12 into mass of the carbon 12 isotope. तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो you will get the answer of the 1 AMU. 1 AMU की कितना कैलकुलेट करके ग्राम्स में आप इसको निकाल सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन से व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास. अगर आपसे किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पूछे कि आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस यू कैन से एलिमेंट और द कंपाउंड डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस as compared with mass of the atom of the carbon 12 taken as the 12 AMU. So molecular mass means average relative mass of the one molecule upon में 1 AMU, that is 1/12 the mass of the carbon 12 isotope. So how you will calculate or how you will formulate the mass of the ionic substance again? तो आप कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला. तो जैसे कि आपको दिया हुआ है NaCl, NaCl है तो फॉर्मूला मास के अकॉर्डिंग Na एंड Cl, तो 1 एटम ऑफ Na एंड 1 एटम ऑफ Cl, तो 1 एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास Na का कितना होता है 23, तो 1 into 23 यूनिट एंड Cl का इट इज 35.5, तो 1 into 35.5, so you will calculate it 23 plus 35.5 and you will get 58.5. सेम वे अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछा है तो मैग्नीशियम का हमें पता है 1 into again you can say it has 24 unit plus 2 of chloride into 35.5 and after calculation you will get 24 plus 35 into 2, it will come out the exact formula mass for the MgCl2. So this is about the how you will calculate the formula mass for any ionic compound. Next is the mole concept. This is very important. What are moles? मोल कॉन्सेप्ट कैसे आया? कई बार आपको किसी टर्म में आपको स्मॉलर थिंग्स के लिए कई बार लार्जर यूनिट की यूज करना पड़ता है. जैसे आप मान लीजिए 1 डजन, आप बोलते हैं 12 बनानास दे दीजिए और यू कैन यूज 1 डजन बनाना. सेम वे यू कैन से 2 डजन्स ऑफ पेंसिल और you can say 24 pencils. Instead of 24 pencils we used to say 2 dozens. Same way for an kilometer we can use for we are not using 1000 meter, we are using 1 kilometer. So a relation exists between the atomic mass or the weight or the with the number of atoms. So you can say 12 gram of carbon 12 isotope, that is the number of atoms of the carbon is equal to this number, that is 6.023 into 10 to the power 23, that is Avogadro number given by the scientist Emilio Avogadro and called Avogadro's number, and it is represented by N0. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Avogadro को N0 से. तो 1 mole is equal to, you can say standard 22.4 liter at NTP or STP, or it is equal to Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23 particles. You can say it
must equal to be 1 gram molecule of a compound or weight upon the atomic weight, and you can say 1 gram atom of an element. Next, there are certain, you can say, conceptual which we can cram or learn, like 1 mole is equal to this much particle, that is 6.023 into 10 to the power 23 particles. 1 mole of atoms, again in the form of atoms, you can use the same. For 1 mole of molecules, again you will use 6.01 molecule or atom, 1 atom. तो आप सिर्फ चेंज होगा क्या, आपका मॉलिक्यूल या एटम 1 मोल के इक्वल रहेगा. अगर आप मास के टर्म में बात करते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, अगेन इन द ग्राम एटॉमिक मास. सेम वे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू कैन यूज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट. अगर आपने किसी गैस की बात की है, कोई 1 मोल ऑफ एनी गैस, you can say at the standard temperature and pressure you can use 22.4 liters. For example, अगर आपको number of oxygen find out करने हैं कि 3 moles में कि number of oxygen के atoms कितने हैं, तो आप उसको simple 3 into its Avogadro number. So 3 into 6.023 into 10 to the power 23 and you will get the number of oxygen atoms. सेम वे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपसे पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन इट इज 1 एटम, तो 1 into its Avogadro number. Oxygen it is 2 into its Avogadro number. So you will get 6.023 of 1 carbon plus 2 into oxygen atom Avogadro number. You will get the answer. So this was about the mole concept, that how you will calculate the number of moles of any atom or any molecule. So if you will talk about कि आपको number of particles find out करने हैं या number of in terms of mass बात करनी है कि किसी भी mass substance का mass कितना है in terms of moles, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको number of particles के form में निकालना है तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में क्या है, इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल. तो एवोगाड्रो नंबर की हमें वैल्यू पता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, तो यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स. Same way, if you have to find out the mass of any substance, that means in terms of atomic mass or in terms of molecular mass or gram atomic mass, so you will, what you will do, again you will, the given mass you have to write कि आपको given mass कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको gram atomic mass, that means molecular mass or atomic mass in terms of grams. So you will get the answer कि how the number of moles you can calculate in terms of number of particles or in terms of mass of any substance. So this is the very simple formula, but you have to remember this is very important to calculate the number of moles in any atom or in any compound. So number of moles, that is number of particles, it is denoted by capital N and divided by, you can say, Avogadro number of particles, that is denoted by N naught, you can say Na. Same way number of moles in terms of mass of any substance, तो given mass आप write करेंगे upon में given atomic mass and you will get the answer. So on that basis, 2 questions I have mentioned over here, that is how you will calculate the number of moles, like in 52 gram of helium. तो आपको number of moles find out करने हैं, तो number of moles के लिए question number 1 है, तो number of moles आप कैसे calculate करेंगे, आपको given क्या है 52 gram in terms of mass of any substance. तो हमने उसके लिए क्या formula put किया था, number of moles in terms of, you
can say it is denoted by small m, और molecular mass that is it is given by the capital M. और हमें small mass की value given है that is 52 gram, that is given mass of any compound or any atom. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया हीलियम एटम का, तो आप एटम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स. सो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास इट इज 4. You will divide it by 4, you will get the answer that is I think 13 gram. So simple. Mass of 0.5 mole of O2 gas, it is molecular, you can say. So mass, आपको number of moles given है, again you will put in the same formula, that is number of moles, it is denoted by small n, small m, that is molecular mass, sorry given mass upon में molecular mass. तो आपको given क्या है, small n की वैल्यू क्या है, you can say 0.5. स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है गिवन मास, और आपको मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है, एक का कितना होता है 16 ऑक्सीजन का. अगर 2 का आपसे पूछा है तो इट इज 32. यू विल पुट द वैल्यू ऑफ O2 मॉलिक्यूल, you will get the answer of number of moles or the how the mass is there for the 0.5 mole of oxygen gas. You will get the answer, it is near to 18 moles in terms of grams. So no, it is 16, sorry. So next one more question is there, that is calculate the mass in terms of, that is particles, means number of particles of any atom is given, that is one atom oxygen is here. So mass क्या होगा इस केस में, again हमने अब number of particles की बात कर रहे हैं, तो number of particles आप कैसे निकाल रहे थे, we use the formula capital N, that is given number of particles upon में Avogadro. So Avogadro is number of particles, you can say given number of particles are, you can say 3.011 into 10 to the power 23, and Avogadro की वैल्यू हमें पता है, it is 6.023 into 10 to the power 23, and if you will calculate it you will get the answer, that is mass in terms of mass. Same way, if you have to calculate the mass of this much molecules of oxygen, तो आपको mass given है, O2 का आपको पता है, तो same way it is number of particles. Again what you will do, capital N upon में Avogadro, आपको कैपिटल N की वैल्यू गिवन है कि गिवन पार्टिकल्स कितने हैं मॉलिक्यूल के, इट इज 6.023 into 10 to the power 23, और आपको एवोगाड्रो की वैल्यू पता है, एवोगाड्रो की वैल्यू भी सेम होती है, और आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो गए, और कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल, इट विल बी 1 मोल. तो ये स्टूडेंट्स अब तक का हमारा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में था. अब तक हमने इस चैप्टर में काफी वीडियोस, इस 3 वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है. आप आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए. थैंक यू सो मच.